आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विगत कुछ वर्षों में भारतीय चिकित्सा जगत की पहचान दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से उभरी है। खाड़ी सार्क एवं अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग भारत के मेट्रो शहरों में इलाज के लिए आ रहे हैं और इसी कड़ी में मेडिकल टूरिज्म के एक नए गंतव्य के रूप में आजमगढ़ ने अपनी पहचान बना ली है। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की, जो न सिर्फ पिछले कुछ वर्षों से तमाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होते हुए गिनीज बुक तक में अपना नाम दर्ज करा चुका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज देते हुए वैश्विक स्तर पर आजमगढ़ की एक नई पहचान की इबारत लिख रहा है। न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल में बांग्लादेश से आए मरीज लियाकत अली एवं उनकी पत्नी हुस्न बेगम के कमर का सफल इलाज हुआ। आपको बता दें कि ये मरीज कई वर्षों से अपनी कमर एवं पैर दर्द से परेशान थे। ये लोग अपने इलाज के लिए बांग्लादेश के साथ साथ भारत की कई मेट्रो सिटी में स्थित अस्पतालों में डॉक्टरों से मिले, लेकिन सभी मरीजों की तरह इन्हें भी यह भ्रांति थी कि कमर के ऑपरेशन कराने के बाद मरीज की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच ये लोग अपने साथी हसनू जमान से मिले, जो 6 महीने पूर्व न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में दिमाग का सबसे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक लाइफलाइन हॉस्पिटल में करवा के 10 दिनों के भीतर अपने देश वापस लौट गए थे। उनसे पूर्ण रूप से सहमत होकर और वीजा की प्रक्रिया पूर्ण करके लियाकत अली अपने और अपनी पत्नी के इलाज के लिए सीधे लाइफलाइन हॉस्पिटल आए। जांचों की प्रक्रिया होने के बाद पहले लियाकत अली और 4 दिन बाद उनकी पत्नी का आधुनिकतम मशीनों द्वारा और तकनीकों के द्वारा ऑपरेशन का सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एक तरफ इस सफल ऑपरेशन के बाद ये परिवार अब अपने देश जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं तकनीकों के प्रयोग से लाइफलाइन हॉस्पिटल अब वैश्विक स्तर पर सफल ऑपरेशन की फहरिस्त तैयार करते हुए उत्तर प्रदेश एवं देश के नई पहचान बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ऑपरेशन की टीम में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर अजफर, एनेस्थेटिक डॉक्टर गायत्री और ओटी स्टाफ सम्मिलित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, मेडिकल टूरिज्म देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि खाड़ी देशों, सार्क देशों और अफ्रीकन देशों में उतने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इन देशों के लोग भारत की तरफ मुख कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली साबित हो रहा है। तो अभी तक ये पेशेंट देश के बड़े शहरों जैसे कि आप जान रहे हैं कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, इन सब क्षेत्रों में आते थे और वहाँ ऑपरेट कराते थे। लेकिन ये चीज़ पहली बार हो रही है कि पूर्वांचल में और खासकर आजमगढ़ जैसे जनपद को ये चूज कर रहे हैं, और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लाइफलाइन हॉस्पिटल में, जो कि एक उस लेवल का है जो कि जिसमें आप वैश्विक सर्जरीज को और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण हम लोग एक बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर रिजल्ट के साथ उनको ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो पा रहे हैं। अभी तक 3 पेशेंट जो बांग्लादेश से आए लाइफलाइन में, और रिसेंट में पूरा परिवार जो कि तमाम उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए कि भाई कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, कमर के ऑपरेशन में तमाम दिक्कतें आती हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए इतने दूर से बांग्लादेश से हमारे पास आया। यहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा एडवांस तकनीकों से, जिसमें MIS तकनीक शामिल है, उससे भी इनका ट्रीटमेंट किया गया। और ये पूरी तरह स्वस्थ होकर के इस ऑपरेशन के बाद पति पत्नी दोनों ही 5 दिन के अंतराल पे दोनों ही ने अपना ऑपरेशन कराया, और इस मिथक को तोड़ते हुए कि नहीं कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इस मिथक को तोड़ते हुए कि भाई इस देश का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र आजमगढ़ है, वहाँ पे शायद इतनी बेहतर सुविधा नहीं होंगी, वो यहाँ पे आए और उसका ऑपरेशन उन्होंने यहाँ कराया, और अब पूरी तरह स्वस्थ होकर के ये वापस अपने देश जा रहे हैं। कितने घंटे ऑपरेशन चला और कितना क्रिटिकल था? इलेक्टिव सर्जरी आमतौर पे क्रिटिकल नहीं होती हैं, पेशेंट चलता फिरता आता है, और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि पेशेंट चलता फिरता जाए। लेकिन कमर के ऑपरेशन में आमतौर पे पेशेंट को अपने नॉर्मल रूटीन पे लौटने में लगभग 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, कमर के दर्द और तमाम चीज़ों के कारण। लेकिन जो MIS तकनीक से लियाकत अली जी का ऑपरेशन हम लोगों ने किया, वो लगभग 10 से 12 घंटे का एक ऑपरेशन था, जिसमें उनको बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन्स के साथ उनकी पूरी हड्डियों को फिक्स किया गया, और इस तकनीक के माध्यम से वो महज 24 से 48 घंटे में
पूरी तरीके से नॉर्मल थे, उनको ऑपरेशन का दर्द भी कुछ खास नहीं था और इवन तीसरे दिन तक तो वो उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इसी तरीके से उनकी जो पत्नी थी उनका कन्वेंशनल तरीकों से ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसमें भी स्किल एक बड़ा पार्ट था जिसके कारण उनको भी दर्द पूरी तरीके से खत्म था और वो नॉर्मल रूटीन पे पूरी तरीके से थे। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि कमर का ऑपरेशन इसी तरीके से हो भी, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन के हफ्ते भर के अंदर लौटने में सक्षम हो जाए और इसको हम लोग लाइफलाइन में इसी तरीके से करते भी हैं। लाइफलाइन की जानकारी इनको कैसे मिली? मतलब अभी 6 महीने पहले इनके अपने शहर के एक व्यक्ति जो हुस्ने जमात जी थे, उनका ऑपरेशन लाइफलाइन में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन लाइफलाइन में हुआ, जो कि मेट्रोज में उनको एक बहुत ह्यूज ट्रीटमेंट कास्ट बताया गया था, जिसके कारण वो उनको लगा पहले वो नहीं करा पाएंगे, लेकिन उनको फिर लाइफलाइन के बारे में जानकारी हुई। पहले वो यहाँ आए और एक काफ़ी सफल ऑपरेशन के बाद जब वो अपने देश वापस लौटे तो उनके अनुभव के साथ ये पूरा परिवार लाइफलाइन आया और ये खुद में एक आश्चर्य की बात थी कि पति पत्नी दोनों साथ में आए और पति पत्नी दोनों ने अपना अपना ऑपरेशन करवाया। लियाकत अली, बांग्लादेश नौगांव जनपद से रहने वाला हूँ। आप पति पत्नी दोनों यहाँ इलाज करने आए, क्या दिक्कत थी दोनों लोगों को? हम लोग को चलने फिरने की बहुत तकलीफ थी, यहाँ तक कि लाइफलाइन हॉस्पिटल से रास्ता क्रॉस करने की ताकत भी नहीं थी। अब तो इतना सफल ऑपरेशन हुआ कि कल तो हम आपका आजमगढ़ के आन बान शान सिडनी नेशनल कॉलेज भी चक्कर लगा कर आए और वहाँ मौलाना सिबी नोमानी की कब्र भी जियारत किए, वहाँ नमाज भी पढ़ी, बहुत सारे सर के लिए दुआ भी किए। तो आप अपने इलाज के सिलसिले में कहाँ कहाँ गए? इलाज के सिलसिले में मैंने वेलोर, बेंगलोर और बांग्लादेश ढाका में भी। तो कैसे लाइफलाइन के बारे में आपको जानकारी मिली? बताया ना मैंने पहले, मेरा जो मित्र थे उनके समधी यहाँ से इलाज करवा के गए थे। तकरीबन 14 घंटा उनकी ब्रेन की ऑपरेशन हुई, तो उस वक्त हमको भरोसा हुआ कि हाँ यही मेरा इलाज सही हो सकता है। असल मैंने इलाज का जो मसला है वो विश्वास और मन का भावना का व्यापार है, तो इसी मन का भावना और विश्वास लेकर यहाँ आए हैं और जितना सुने थे उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमको महसूस हो रहा है। बल्कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक सेवा आश्रम है। यहाँ पूरे डॉक्टर्स जितने भी स्टाफ हैं इतना अच्छा से हमारे सेवा किए और यहाँ के आसपास के लोग इतना मुझे इज्जत किए बांग्लादेशी के हिसाब से, तो मेरा मन भर गया। और ये हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल के जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, ये एक परिवार नहीं है बल्कि क्या कहते हैं, एक परिवार जैसे हैं। जैसे परिवार में अगर किसी का कुछ हादसा होता है, कोई भी कष्ट होती है, तो परिवार के सब लोग जैसे टूट जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ जो भी है टूट पड़ते हैं। हम इन लोगों की सेवा से बहुत खुश हैं। दोनों पति पत्नी आप लोग अब ठीक हैं? हाँ, हम लोग सही हैं, स्वस्थ हैं। आपके ग्रुप की बलिया से ही संबंधित है। अच्छा, आगे से पहले जो घटना हुई थी आपके अभी तो बलिया के रहने वाले थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।